माशाअल्लाह जी, ये थे इस इलाका की इल्मी शख्सियत, मरकज़ अफ़कार इस्लामी के बेहतरीन मुआविन मौलाना नूर हाशिम साहब। अब मैं सिर्फ अपने वालिद मोहतरम साहब, मैं आज ज़हनी तौर पे तैयार नहीं था, मुझे अभी 10 मिनट बताया गया पहले कि आपने स्टेज सेक्रेटरी करनी है। वालिद साहब की वफ़ात के बाद सिर्फ आपसे अपील करता हूँ कि एक दफ़ा अपने अपने तमाम मरहूमीन के लिए और ख़ुसूसन इस जामिया के मुआवनीन और वालिद मोहतरम और किबला सैयद सज्जाद हुसैन शाह साहब डॉक्टर साहब जो हाल ही में वफ़ात पाके हैं, उनकी बुलंद दर्जात के लिए बावाज़ बुलंद सलावात। अब आपके सामने किबला व काबा अल्लामा अनीसुल हसन खान साहब, मरकज़ अफ़कार इस्लामी के बेहतरीन कारकुन, अपने मखसूस अंदाज में इस नहजुल बलागा कॉन्फ्रेंस से आपको महसूस फरमाएंगे। जनाब मोहतरम अनीसुल हसन खान साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुक़र्रबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। ला सियमा अला बक़ियतिल्लाह फ़िल अरज़ीन रूहि व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लानतु दाइमतु अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फ़अय्ना तज़हबून व अन्ना तुफ़कून वल आलामु क़ाइमा वल आयातु वाज़िहा वल मनारु मंसूबा। सलवात पढ़िए बआवाज़ बुलंद। अपने मरहूमीन इस मरकज़ इल्मी के बानियान, मुअस्सिसीन, मुआविनीन जो इस दुनिया से जा चुके हैं और जो अभी ज़िंदा हैं, उन सब के मरहूमीन की बुलंदी दर्जात के लिए, इस इदारा की दिन दुगनी रात जुगनी तरक्की के लिए और मरकज़ अफ़कार इस्लामी के सरबराह हुज़ुर इस्लाम वल मुस्लिमीन किबला मौलाना मकबूल हुसैन अलवी और इस जामिया के तमाम खिदमत गुज़ारान की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा के लिए बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि। नहजुल बलागा अमीरुल मोमिनीन के खुतबात, मकतूबात और आपके अक़वाल ज़र्री का एक बेहतरीन मजमुआ है, जिसको पढ़ने, समझने और उसे अपनी अमली ज़िंदगी में अपनाकर अपने आप को दुनिया और आखिरत में सआदतमंद बनाया जा सकता है। यकीनन बहुत सी नेमतें हमारे पास होती हैं, लेकिन हम उनकी कदरदानी नहीं करते। अमीरुल मोमिनीन की हस्तियों या उनका कलाम हो, जिसे सैयद रज़ी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने चौथी सदी के आखिर में जमावरी की, जिसकी ख़ुद फरमाते हैं कि आलम शबाब में मैंने, ज़रा आप जानते हैं कि उन्होंने कोई ज़्यादा तुलानी ज़िंदगी नहीं की, लेकिन इन उलमा की ज़िंदगी बाबरकत होती है। 359 में विलादत है, 406 में वफ़ात है,
लेकिन इस मुख्तसर अरसे में अपनी शख्सियत को भी मनवाया और रहती दुनिया तक आने वाली इंसानियत को नहजुल बलागा जैसा अजीम तोहफा अता फरमाया। फरमाते कि मैंने तय किया कि आइम्मा अहले बैत की ज़िंदगी के बारे में और उनके अक़वाल के बारे में किताब लिखूं, अमीरुल मोमिनीन की ज़िंदगी के कुछ वाक़यात लिखे और फिर हज़रत की अक़वाल एक फ़सल में मैंने एक बाब में ज़िक्र किए। लेकिन पढ़ने वाले इस कदर लुत्फ़ अंदोज़ हुए और हैरत ज़दा हुए, शगिफ्त अंगेज़ हुए कि मुझसे फरमाइश की कि मैं फ़कत इन्हीं चंद अक़वाल पर इक्तिफ़ा न करूँ बल्कि अमीरुल मोमिनीन के खुतबात और मकतूबात को भी जमावरी करूँ। सैयद रज़ी आपने सुना है नाम, जिनके भाई सैयद मुर्तज़ा, जिनका लक़ब ही अलमुल हुदा यानी हिदायत का परचम, इंसानियत उनसे हिदायत हासिल करती है। सैयद रज़ी नहजुल बलागा के बारे में खुद इरशाद फरमाते हैं कि अमीरुल मोमिनीन का ये कलाम खूबियों का एक ऐसा मजमुआ है कि जिसका मुकाबला मुमकिन नहीं है। ये कलाम उमड़ता हुआ एक दरिया है जिसके बहाव से टक्कर नहीं ली जा सकती। फिर फरमाते हैं और अपने आप को क्योंकि मंसूब है अमीरुल मोमिनीन से, सैयद हैं, उनकी ज़ुर्रियत में से हैं, फिर मकाम फ़ख्र में अपने नसब पर फ़ख्र करते हुए फरज़दा का ये शेर नकल करते हैं, उलाइका आबाई फजनी बेमिस्लिहिम, ये हैं मेरे आबा व अजदाद, मैं इनकी ज़ुर्रियत हूँ, अगर किसी में ताकत व तवान है तो इनकी मिसाल लेकर आए। और ख़ुद इस कलाम और नहजुल बलागा के बारे में इरशाद फरमाते हैं, इस कलाम को कोई आम कलाम न समझा जाए। अलैहि मसहतुम मिनल इल्मिल इलाही व फीहि अबक़तुम मिनल कलाम नबवी, ये सिर्फ अमीरुल मोमिनीन का कलाम नहीं है, अगरचे ये कलाम अली की ज़बान से जारी हुआ है, लेकिन इस कलाम पर कलाम इलाही का रंग नजर आता है और इससे कलाम नबवी की खुशबू महसूस की जा सकती है। ये ऐसा गिरां बहा खजाना हमारे पास मौजूद है। इब्ने अबिल हदीद मुतज़िली जो शारे नहजुल बलागा हैं, आले सुन्नत हैं, मुतज़िली मसलक के कलामी से ताल्लुक़ रखते हैं, नहजुल बलागा के बारे में लिखते हैं, इस किताब के अक्सर हिस्से मौज़ात मोहम्मदिया में दाखिल हैं क्योंकि इनमें वो गैबी ख़बरें शामिल हैं जो आम फ़र्द और बशर की ताकत से बाहर हैं। और फिर जब अमीरुल मोमिनीन की ज़बान से निकले हुए मारिफत तौहीद के हवाले से कलिमात और खुतबात तक पहुँचते हैं तो फिर इन्हें दूसरों के साथ मुकायसा करते हैं और अली की अज़मत और शख्सियत और अली के कलाम की बरतरी को वाज़े करते हुए फरमाते हैं, वअलमु वअलम अन्ना तौहीदा वल अदला वल मबाहिस शरीफतल इलाहिया मा उरिफत इल्ला मिन कलाम हाज़र रजुल व अन्ना कलाम गैरिही मिन अकाबिर सहाबत लम यतज़म्मन शैअन मिन ज़ालिका असलन वला कानू यतसव्वरूनहु वलौ सव्वरूहु लज़करूहु वहाज़िहिल फ़ज़ीलतु इंदी आज़मु फ़ज़ाइलिही मिन आज़म फ़ज़ाइलिही। कहते जब तौहीद के बयान का मकाम आता है तो मुझे सिर्फ अली वली की ज़बान से खुदा की मारिफत, खुदा के सिफ़ात व कमालात के बारे में ऐसे ऐसे कलिमात और जुमलात सुनने को मिलते हैं। जब मैं और अकाबिर सहाबा के कलाम में जुस्तजू करता हूं तो मुझे इस तरह का कोई एक जुमला भी नजर नहीं आता।
फिर फरमाते हैं, जिसका मैं सादा लफ्ज़ों में तर्जमा करूं, फरमाते हैं जो कुछ किसी ज़र्फ में होता है वही बाहर आता है। अगर किसी के पास अल्लाह की मारिफत इस मकाम तक होती तो उसकी ज़बान से जारी होती। अली की ज़बान से अल्लाह की तौहीद और मारिफ इलाहिया का जारी होना इस बात की दलील है कि अली का सीना ही मारिफत तौहीद का खजाना है। सलवात पढ़िए बावाज़ बुलंद। खुद मुफ्ती जाफर हुसैन मरहूम अल्लाह मकामा, जिनका उर्दू ज़बान अफराद पर यह एहसान है कि नहजुल बलागा का बेहतरीन तर्जुमा किया है, इसके मुकदमे में खुद लिखते हैं, फरमाते हैं, नहजुल बलागा उलूम व मारिफ का गिरां बहा सरमाया है, जिसकी अहमियत व अज़मत हर दौर में मुसल्लम रही है और हर अहद के उलमा व अदबा ने इसकी बुलंद पायगी का एतराफ़ किया है। यह सिर्फ अदबी शाहकार ही नहीं बल्कि इस्लामी तालीमात का इल्हामी सहीफ़ा है, हिकमत व अखलाक का सरचश्मा है और मारिफ ईमान और हक़ाइक़ के तारीख़ का एक अनमोल ख़जाना है, जिसके गौहर आबदार इल्म व अदब के दामन को जरनगार बनाए हुए हैं और अपनी चमक व दमक से जौहर शनासों को महव हैरत किए हुए हैं। सुनिएगा, मुफ्ती साहब एक अदीब भी थे और नहजुल बलागा और अली की अजमत को बयान करते हुए फरमाते हैं, आबे वही में धुली हुई जबान चूस कर परवान चढ़ने वाले ने बलागत कलाम के वो जौहर दिखाए कि हर तरफ से आवाजें आने लगी, फौक कलामिल मखलूक व तहत कलामिल खालिक। ये कलाम तमाम मखलूकात के कलाम से अफजल व बरतर है। तवज्जो फरमाइए, फरमाते हर तरफ से ये सदाएं बुलंद होने लगी और ये एतराफ़ किया जाने लगा कि अगर इस कलाम का मकाम तय किया जाए तो इसका मकाम सारी मखलूकात खुदा के कलाम से ऊपर है। अगर इससे ऊपर कोई कलाम है तो वो फकत खुदा का कलाम है। इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, नहजुल बलागा एक शिफा बख्श माजून है जिसमें हमारी इनफरादी ज़िंदगी और इज्तिमाई ज़िंदगी में आने वाले दुखों, मुसीबतों और बीमारियों की दवा मौजूद है। शहीद मुताहरी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, नहजुल बलागा को महदूद न समझा जाए, इसमें कई जहान पोशीदा हैं। एक दुनिया नहीं बल्कि इसमें कई दुनिया हैं। ज़ुहद व तक़वा की दुनिया, इबादत व इरफान की दुनिया, मुस्तक़बल में रूनुमा होने वाले वाक़यात, सियासत, इज्तिमाई जिम्मेदारियाँ और शुजाअत जैसे जहान अमीरुल मोमिनीन के इस कलाम में मौजूद हैं। और फिर फरमाते हैं कि नहजुल बलागा को हिस नहीं किया जा सकता, नहजुल बलागा को दर्क करने की ज़रूरत है। महसूस नहीं बल्कि इसे दर्क करने की ज़रूरत है। यह काबिल बयान नहीं है बल्कि काबिल इदराक है। और फरमाते 1400 साल बाद भी नहजुल बलागा का मिठास, इसकी लज्जत और इसकी लताफत में कोई कमी वाक़ई नहीं हुई। जिस तरह कुरान मजीद के बारे में है कि ये कुरान हर ज़माने में जारी व सारी है, हर ज़माने में ये तरो ताज़ा है। इसी तरह फरमाते हैं अमीरुल मोमिनीन के कलाम में पाए जाने वाली लज्जत, नफासत और मिठास और हलावत में 1400 साल गुजरने के बावजूद भी कोई कमी नहीं आई। एक सलवात पढ़िए बआवाज़ बुलंद। आज हमारा मुआशरा मुख्तलिफ मसाइब, आलाम और परेशानियों का शिकार है, जबकि हमारे पास दो गिरां बहा खजाने मौजूद हैं। हमारे पास कुरान भी मौजूद है
और अहले बैत भी मौजूद हैं। तभी अमीरुल मोमिनीन हमें मुतवज्जे करते हैं और फरमाते फ़ाइना तज़हबून, तुम कहाँ जा रहे हो, तुमने कौन सा रुख इख्तियार कर लिया है, व अन्ना तो फ़कून, तुम्हें कहाँ ले जाया जा रहा है। जबकि हालत यह है वल आला मुक़ाइमतुन वल आयातु वाज़िहतुन वल मनारु मंसूबतुन, वाज़ेह निशानियां मौजूद हैं, हिदायत के चराग मौजूद हैं, हिदायत के मीनार नस्ब हैं। आओ तवज्जो करने की ज़रूरत है, इनकी मार्फत हासिल करने की ज़रूरत है। तुम्हारे पास कुरान जैसा शिफा बख्श नुस्खा मौजूद है, तुम्हारे पास आले मोहम्मद जैसे हादी मौजूद है। ये कॉन्फ्रेंसेस, ये इज्तिमाआत हमें तवज्जो दिलाने के लिए हैं और हमें ख्वाब गफलत से बेदार करने के लिए हैं कि हम अपने मसाइल के हल के लिए इनकी तरफ रुजू करें, इनसे इस्तिफादा करें और अपने दुखों और दर्दों की दवा करें। हम क्यों आज भटके हुए हैं, आज क्यों हम अमली एतबार से मुश्किलात का शिकार हैं। खुद अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं बिना युस्तुअतल हुदा व युस्तजलल इमा, आओ अगर कोई जहालत है, अगर कोई गुमराही है, तो इस कायनात और ज़माने में हिदायत का वसीला भी हम अहले बैत हैं और इस कायनात से जहालत को ख़त्म करने का वसीला भी हम अहले बैत हैं। फिर अमीरुल मोमिनीन अज़मत अहले बैत को बयान करते हुए फरमाते हम ऐशुल इल्म, मुफ्ती साहब ने तर्जुमा किया है कि अहले बैत इल्म के लिए बाइस हयात हैं और मौत के लिए बाइस, और जहालत के लिए बाइस मौत हैं। वो इस्लाम के सुतून हैं, उन्होंने कभी न हक की मुखालफत की है न कभी हक में कोई इख्तिलाफ किया है। उन्हीं की वजह से हक पलट कर अपने असली मकाम पे आया है। और कुरान फिर फरमाते हैं अक़लुद्दीना अक़ल विआयतिन व रिआयतिन, उन्होंने दीन को समझकर उस पर अमल करके उसे पहचाना है, सिर्फ नक़्ल समाज से नहीं, जैसे बहुत से लोग सुनकर इल्म हासिल करते हैं। फरमाते हैं अहले बैत ने अमल करके दीन की मार्फत हासिल की है। और उन्हीं अमीरुल मोमिनीन की वसीयतों और नसीहतों में से एक नसीहत हिकमत नंबर 150, जिसके बारे में सैयद रज़ी फरमाते हैं अगर इस किताब में अमीरुल मोमिनीन का कोई खुतबा ना होता, अमीरुल मोमिनीन का कोई और मकतूब ना होता, अमीरुल मोमिनीन का कोई और कौल ना होता, फ़कत अगर हिकमत नंबर 150 और अली का यही एक कौल मौजूद होता, फरमाते हैं मुर्दा दिलों को जिंदा करने के लिए काफ़ी था, ख्वाब गफलत में सोए हुए इंसानों को बेदार करने के लिए काफ़ी था, वाज़ो नसीहत के लिए काफ़ी था, और इबरत हासिल करने वालों के लिए इबरत के तौर पर अली का सिर्फ एक कौल काफ़ी था। आए इस नहजुल बलागा के कारवान का हिस्सा बने। राहबर मुअज़्ज़म फरमाते हैं कई मराहिल हैं नहजुल बलागा की तरफ जाने के। पहला मरला नहजुल बलागा को पढ़ना है, फिर नहजुल बलागा को समझना है, फिर नहजुल बलागा पर अमल करना है। फरमाते हैं मकाम में अफसोस है कि अभी हमने पहला मरहला भी तय नहीं किया, अभी हमने नहजुल बलागा से उन्स पैदा नहीं किया, हमने अभी नहजुल बलागा को पढ़ा नहीं है। उसको समझने का मरहला उससे अगला मरहला है, फिर उस पर अमल करके अपने आप को दुनिया और आखिरत में सआदतमंद बनाना उससे अगले मराहिल हैं। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमें इन मराहिल को तय करने की तौफीक अता फरमाए। और तबर्रक के तौर पर अमीरुल मोमिनीन ने जब मोहम्मद इब्न अबी बकर को मिस्र का गवर्नर बनाया, जो ख़त उन्हें लिख के दिया, मिन जुमला उसमें जो
नसीहतें फरमाई। उन नसीहतों में से एक नसीहत ये थी, सल्ल सलात अल वक्ति हल मुअक्कत लहा। ए मोहम्मद इब्न अबी बकर, नमाज को अपने मुकर्ररा वक्त पर अदा करना। फिर फरमाते कि ऐसा ना हो अभी फुर्सत है, नमाज का टाइम नहीं आया, वक्त से पहले पढ़ लेना, ऐसा भी न करना। और ये भी न करना कि अभी कोई काम है, कोई मसरूफियत है, कोई मशगूलियत है। खबरदार ऐसा न करना कि किसी मसरूफियत की वजह से नमाज को ताखीर में डालना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम काम काज की वजह से नमाज को लेट कर दो। दुआ खुदाबंद मुताल हमें अव्वल वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और इन मराकज़ इल्मिया और ये जो कारवान नहजुल बलागा है, अल्लाह ताला हमें इसका हिस्सा बनने की तौफीक अता फरमाए, और इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, ये थे मरकज़ अफ़कार इस्लामी के अहम रुकन और हमारे इस जामिया जाफरिया के बुनियादी मुआवनीन में से जनाब अनीसुल हसन खान साहब अपने मखसूस अंदाज में बयान फरमा रहे थे। खुदावंद ताला इनकी ज़बान में मज़ीद तासीर अता फरमाए। अब बिला ताख़ीर मैं मेहमान शख्सियत क़िबला मौलाना सैयद अली रज़ा नकवी साहब आफ लाहौर से मुल्तमिस हूँ कि वो ज़ेब मिंबर हों।